सभी दर्शकों को नीतू शंकर का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने किचन में आलमंड्स यानी कागजी बादाम के लड्डू बनाने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमने करीब 250 ग्राम आलमंड्स लिए हैं, जो आपके ग्रॉसरी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। इसके बाद एक कढ़ाई को गर्म करके हम आलमंड्स को थोड़ी सूखी रोस्ट कर लेते हैं, और साथ में ये हमने चम्मच में इलायची दाने को दिखलाया है, जिसे हम आलमंड्स के साथ ही रोस्ट करते हैं। इलायची की छोटी वाली जो इलायची होती है ना, उसके कवर को आप अलग कर देंगे और उसके दानों को निकाल कर, करीब 3-4 इलायची के दानों को निकाल कर चम्मच में और इसे आलमंड्स में मिला देंगे, और साथ साथ में एक कढ़ाई में सूखी रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें हल्की भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे। ये रोस्ट करने में करीब हमें 5 से 10 मिनट लगते हैं धीमी आंच पर। इसके बाद हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें इन रोस्टेड आलमंड्स को इलायची दानों के साथ ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र करके इसकी हमें एक थोड़ी मोटी सी यानी मोटी और दरदरी सी हमें पाउडर बनानी है। इसे ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। देखिए कुछ इस तरीके की कोर्स पाउडर जिसे कहते हैं, उस तरह की पाउडर हमें बनानी है, जो जिससे लड्डू बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब बेस के लिए यहाँ हमने बेसन लिया है। हमारी कढ़ाई गर्म है और इसमें हम करीब एवरेज साइज़ के स्पून से 3 चम्मच बेसन लेते हैं, क्योंकि बादाम को डायरेक्ट बांधा नहीं जा सकता है, तो उसके लिए बेस इम्पॉर्टेंट होती है। बेसन इज़ परफेक्ट। तो हमने बेसन को लिया और उसे थोड़ी सी हम पहले सूखी रोस्ट कर लेते हैं, ताकि उसकी जो कच्चेपन वाली जो एक अलग सी एरोमा होती है ना, महक, वो चली जाएगी। अब जब हमारी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई, तो देखिए हम स्पेस बना रहे हैं बीच में, चारों तरफ बेसन को फैलाकर, और बीच में हम चम्मच से करीब 3 चम्मच भरकर घी देते हैं। जी हाँ, 3 चम्मच बेसन और 3 चम्मच घी। बेसन और घी इक्वल पार्ट में लेनी है, और इसे हम मिलाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ये मिलाते हुए हमारी घी पूरी लिक्विफाइड हो जाती है और बेसन उसमें अच्छी तरीके से तैरने लगती है। एग्जैक्ट यही हमें कंडीशन और प्रोपोर्शन चाहिए। देखिए इस तरीके से हम घी में इसे घुमा घुमा कर अपने स्पून को, बेसन को हम फ्राई करते हैं। और ये हमने दिया हल्दी, करीब थोड़ी सी 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी मिलाएंगे कलर आने के लिए। इसमें हल्दी भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाती है, सिका जाती है, और हमारी बेसन भी बहुत अच्छी तरीके से देखिए घी में फ्राई हो रही है। इस तरीके से जब आपको लगे कि आपकी बेसन अच्छी खासी फ्राई हो गई है, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। देखिए पूरी तरीके से मेरी फ्राई हो गई है। अब इसे हमें दानेदार बनाना है। तो दानेदार बनाने के लिए यहाँ हमने पानी लिए हैं। पानी का छींटा जब हम इसके ऊपर डालेंगे, तो देखिए किस तरीके से ये पूरी फेन सी हो जाती है, और इतनी फेन हो जाती है, इतनी बबल्स हो जाती है कि वो कढ़ाई में ऊपर उठने लगती है। देखिए इसे चलाते हुए आप देखेंगे धीरे धीरे कि बेसन जो है हमारी दानेदार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी फ्राई भी हो गई है, कितनी अच्छी दानेदार सी हो गई है। इसके बाद हम अपने जो पिसे हुए आलमंड्स है उसको इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। पूरे आलमंड्स को हम इसमें ट्रांसफ़र करके इसे हम अच्छी तरीके से कढ़ाई में मिला लेते हैं, ताकि घी और बेसन के साथ, इलायची दानों के साथ हमारी आलमंड्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए जब हमारी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, तो स्लोली हम अपने गैस की आंच को कम करते हैं और उसके बाद गैस को बंद कर देते हैं। इसके बाद हम एक प्लेट में या किसी भी भगोने में आप इसे ट्रांसफ़र कर दें। ट्रांसफ़र करके इसे थोड़ी देर हमें छोड़ देनी है ठंडी होने के लिए, क्योंकि एकदम गर्म में लड्डू बांधना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे, जहां हमें इसमें चीनी मिलानी है। तो थोड़ी देर हम इस बर्तन में अपने ये पूरे पाउडर्ड फ्राई लड्डू के मिश्रण को निकाल कर थोड़ी ठंडी होने को छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी हो गई है ना, ये ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हम इस पिसी हुई चीनी मिलाते हैं। जितनी हमारी अमाउंट में आलमंड्स है, उसकी आधी हमें चीनी लेनी है। 2:1 की रेशियो रखनी है। 2 में हमारे आलमंड्स और बेसन आ गए, और 1 के रेशियो में हमारी चीनी रहेगी।
चीनी को पाउडर करके मिक्सी में इस तरीके से देखिए हम पूरी मिला लेंगे। मिलाने के बाद एक छोटी सी कटोरी में हम थोड़ी सी घी लेते हैं। अगर आपकी ये जो मिश्रण है थोड़ी सी गीली रहे तब आपको घी की ज़रूरत नहीं है बांधने के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा सूखी रहे, पूरी पाउडर रहे, तो थोड़ी सी हाथ में आप घी लगाकर इस तरीके से देखिए सान कर आप इसके लड्डू बांधेंगे। गोल गोल इसमें लड्डू बांध करके आपको प्लेट में रखना है। स्टार्ट में ये लड्डू थोड़ी सी गीली लगेगी, लेकिन जैसे जैसे ये सूखेगी पूरी टाइट हो जाएगी। और जब आप लड्डू बांधेंगे तो कड़े हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मीन्स बहुत टाइट करके बांधेंगे ताकि ये टूटने ना पाए, बिखरने ना पाए। देखिए कुछ इस तरीके से इन सारे जितने हमारे मिश्रण हैं इन सभी में हल्की हल्की हम घी मिलाकर अपने हाथ को थोड़ी जस्ट गीली करके इसके मिश्रण के हमने लड्डू बांध लिया। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अगर आपको लगे कि आपकी मिश्रण काफ़ी सूखी है, पाउडरी है, तो इसमें आप थोड़ी सी घी मिलाएंगे और मिलाकर उसे सान करके लड्डू बांधेंगे। लेकिन अगर आपको लगे स्टार्ट में ही कि आपकी मिश्रण गीली है तो इसमें घी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसकी लड्डू बांधेंगे। और एक और बात है कि अगर लगे कि मिश्रण ज़्यादा गीली है तब उसमें थोड़ी सी पाउडर्ड चीनी और मिलाएंगे जिससे कि वो थोड़ी टाइट हो जाए। देखिए इस तरीके से हम अपने सारे मिश्रण की हमने गोल गोल लड्डू बांध ली। लड्डू बांधना भी एक कला है और बहुत मज़ा आता है। और ये जो हमारी आलमंड्स की लड्डू है ना, ये बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा ही हेल्दी है। और इसे डेली आप सुबह में एक लड्डू खाएं दूध के साथ, मस्त आपकी जो सेहत है ना बहुत अच्छी रहेगी। देखिए इन सारे लड्डुओं को मैंने सजा लिया है डिस्प्ले करने के लिए। और वैसे डिस्प्ले में मैं थोड़ी ढीली हूँ, फिर भी मैंने ट्राई किया है। और देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने हेल्दी लग रहे हैं देखने में, खाने में भी बहुत लाजवाब है और बहुत अच्छी बनी भी है। तो एक बार आप हमारे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस तरह के लड्डू आप बनाएं अपने घर में, बहुत हेल्दी है। आपके बच्चे, आपके घर के जितने यंग हैं और आपके घर के जितने ओल्ड एज पर्सन हैं, सभी को ये लड्डू खिलाएं और तारीफ बटोरें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे जुड़ सकें, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो हमारे रेसिपी को फॉलो करके आप भी इस तरीके के अपने घर में लड्डू बनाएं, खुद भी खाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं और मज़े लें। तो फिर मिलते हैं झटपट झटपट इसी तरीके की छोटी और बड़ी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा आप सबों को नमस्कार।